अगर आप 30,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हो और फिर भी हर महीने के आखिर में एक ही सवाल आता है, पैसा गया कहां? तो एक बात साफ समझ लो, दिक्कत आपकी इनकम नहीं है, दिक्कत आपकी आदतें हैं। क्योंकि सच यह है कि आज भारत में लाखों लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, फिर भी हमेशा पैसों का टेंशन रहता है। सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, थोड़ा सा इमरजेंसी आते ही लोन लेना पड़ता है और हर साल बस एक ही सोच रहती है, बस थोड़ा और कमा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साल निकल जाते हैं और हालात वहीं के वहीं रहते हैं। आज की वीडियो अमीर बनने के सपने बेचने के लिए नहीं है। आज की वीडियो आदतों के बारे में है जो आपको गरीब ही बनाए रखती हैं। और हो सकता है ये आदतें आप रोज बिना सोचे समझे कर रहे हों। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ गए तो हो सकता है आज के बाद पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल जाए। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी इनकम आपसे कम है लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिलैक्स रहता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है और फ्यूचर को लेकर ज्यादा सिक्योर लगता है? और फिर आप खुद को देखते हो, इनकम ठीक है, मेहनत भी पूरी है, फिर भी अंदर कहीं एक टेंशन बनी रहती है। इसका रीजन सिर्फ एक होता है, पैसों का प्रॉब्लम पैसों का नहीं होता, पैसों का प्रॉब्लम आदतों का होता है। स्कूल और कॉलेज ने हमें डिग्री लेना सिखाया लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाया। इसीलिए ज्यादातर लोग हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन जब पैसों की बात आती है तो स्मार्ट नहीं होते। चलिए अब सीधी बात करते हैं उन 5 आदतों की जो साइलेंटली आपको पुअर माइंडसेट में फंसाए रखती हैं। एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। रोहित जब अपनी पहली जॉब में गया था, उसकी सैलरी 25,000 रुपए थी। उस टाइम वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करता था, सिंपल सा फोन चलाता था, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ चाय पी लेता था और महीने के एंड में थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। रोहित खुश था क्योंकि उसके खर्चे उसकी इनकम के कंट्रोल में थे। 2 साल बाद रोहित की सैलरी बढ़कर 45,000 रुपए हो गई और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। अब वो रोज कैब बुक करने लगा क्योंकि अब अफोर्ड कर सकता हूं। ईएमआई पर महंगा फोन ले लिया, वीकेंड पर कैफे और रेस्टोरेंट बढ़ गए और खुद को रिवॉर्ड देने के नाम पर क्रेडिट कार्ड का यूज आम हो गया। रोहित को लगा कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन सच क्या था? इनकम बढ़ी थी, पैसा नहीं बढ़ा था। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी तेज आपकी इनकम बढ़ती है, अगर उतनी ही तेज आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ जाए तो आप असल में वहीं के वहीं रहते हो। फर्क बस इतना होता है कि अब आप महंगी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हो। बहुत लोग कहते हैं, यार मैं मेहनत करता हूं, थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन सवाल यह है, आप पहले फ्यूचर के लिए पे कर रहे हो या पहले प्रेजेंट को इंप्रेस कर रहे हो? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि असली वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं है। आपका बड़ा फोन, ब्रांडेड शर्ट या आपकी कार, ये सब दिखता है, लेकिन जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आप फ्यूचर के लिए छोड़ देते हो, वही आपको सच में अमीर बनाता है। अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ो तो एक सिंपल रूल याद रखो, इनकम बढ़े तो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में। आज के टाइम में ईएमआई को नॉर्मल बना दिया गया है। हर चीज ईएमआई पर अवेलेबल है, फोन, बाइक, लैपटॉप, वेकेशन, फर्नीचर, सब कुछ। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लोग कहते हैं सिर्फ 15,000 रुपए की ईएमआई ही तो है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये 15,000 रुपए उनकी फ्यूचर इनकम का वो हिस्सा है जो पहले ही किसी और को दे दिया गया है। सच बोलूं, जिस दिन आप ईएमआई पर जीना शुरू कर देते हो, उस दिन आप अपनी आजादी थोड़ी थोड़ी बेचनी शुरू कर देते हो। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से 12,000 से 15,000 रुपए सिर्फ ईएमआई में जा रहा है, तो आप पहले से ही फाइनेंशियली टाइट हो, चाहे आप मानो या ना मानो। ईएमआई का मतलब होता है आज की खुशी के लिए कल की मेहनत को गिरवी रख देना। इसका मतलब ये नहीं कि ईएमआई गलत है। ईएमआई तब ठीक है जब वो आपको फ्यूचर में ग्रो करने में मदद करे। एजुकेशन, स्किल, बिजनेस या घर के लिए ईएमआई कभी-कभी एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए, सिर्फ स्टेटस के लिए, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ली गई ईएमआई, ये आदत आपको कभी रिच नहीं बनने देगी। बहुत लोग खुद को फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड समझते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग होती है। सेविंग जरूरी है,
लेकिन सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में पड़ा है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा रहा है। आज जो चीज 100 रुपए की है 5 साल बाद वही 150 रुपए की हो जाती है, लेकिन आपका पैसा लगभग वहीं का वहीं रहता है। यही वजह है कि काम करते हुए लोग रिटायरमेंट के बाद पैसों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। अब दो दोस्तों के बारे में सोचिए, एक सिर्फ सेविंग करता है और दूसरा इन्वेस्टिंग शुरू करता है। अमाउंट सेम, टाइम सेम, फर्क सिर्फ इतना, एक ने पैसे को काम पर लगाया और एक ने पैसे को सिर्फ रखकर छोड़ दिया। 20 साल बाद यह फर्क लाखों का नहीं करोड़ों का होता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बिल्कुल सही लिखते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। लोग बिना सोचे 1 लाख रुपए का फोन ले लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपए का कोर्स उन्हें महंगा लगने लगता है। फोन 2 साल बाद स्लो हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन स्किल आपको पूरी जिंदगी कमा कर देती है। जिस दिन आप अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, उस दिन आप अपनी इनकम की सीलिंग तोड़ना शुरू कर देते हो। कोर्सेज, बुक्स, मेंटरशिप, लर्निंग, ये खर्च नहीं होते, ये इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको फ्यूचर में कई गुना रिटर्न देते हैं। सबसे डेंजरस हैबिट, कल से सेविंग शुरू करूंगा, कल से इन्वेस्ट करूंगा, कल से सीखूंगा, और ये कल अक्सर कभी नहीं आता। टाइम और कंपाउंडिंग सिर्फ उनका साथ देते हैं जो आज शुरू करते हैं। आज 500 रुपए से शुरू करना कल 5,000 रुपए न शुरू करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। आप गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप कम कमा रहे हो, आप गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि कुछ आदतें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आज अगर आपने सिर्फ एक आदत भी बदल ली तो आज का दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आपको लगा कि यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं था बल्कि एक रियलिटी चेक था, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, EMI, लाइफस्टाइल, स्किल्स, सेविंग। कल जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि याद रखिए, ज्यादा पैसा कमा लेने से लाइफ नहीं बदलती, पैसे को समझने से बदलती है।